जंगल में गर्मी का मौसम चल रहा था। और जंगल में गर्मी कितनी बढ़ गई है। जल्द ही कुछ न कुछ खाने का सोचना होगा। कालू और गौरी घोंसले में पेड़ के ऊपर बैठे हुए थे। कालू और गौरी बहुत आलसी थे। वहीं रानू भी बहुत जल्द माँ बनने वाली थी। वो सारा दिन अपने घोंसले में बैठकर अपने अंडों के आने का इंतजार करती। लेकिन उसने पहले से ही अपने लिए अनाज जमा कर लिया था। कुछ दिन बाद अचानक ही जंगल में गर्मी बढ़ने लगी। तालाब सूखने लगे। पंछियों के लिए पानी पीना भी मुश्किल हो गया। वहीं रानू, जो बहुत मेहनती चिड़िया थी, वो पहले से ही अपने लिए दानों की खोज करने लगी और एक जगह उसे बहुत सारे दाने मिले, जिसे लेकर वो अपने घर वापस आ गई। ये गर्मी मार ही डालेगी हम पंछियों को। कालू जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं किसी न किसी से अनाज लेकर आऊंगी। आप घबराइए नहीं, बस मेरे आने का इंतजार कीजिए। इतना कहकर गौरी रानू के घर पहुंच जाती है। रानू बहन, हम बहुत भूखे हैं। मैं और मेरे कालू जी को जंगल में इतनी गर्मी में कोई दाना नहीं मिला। क्या आप हमारी मदद करेंगी? आपके पास तो इतने सारे दाने हैं। गौरी की बात सुनकर रानू सोच में पड़ जाती है और कुछ सोचने के बाद रानू गौरी कवि से कहती है, गौरी बहन, मैं आपको एक शर्त पे अनाज दे सकती हूँ। तो जानती है, मैं बहुत जल्द माँ बनने वाली हूँ और मैं अब इस घर की साफ सफाई नहीं कर सकती। रानू की बात सुनकर गौरी कवि जानबूझकर छोटे मोटे आंसू निकाल लेती है। चिड़िया बहन, आप भी जानती हैं, मेरे मायके में मैंने कभी कोई काम नहीं किया और शादी के बाद कालू ही घर का सारा काम करते हैं। गौरी कवि की बात सुनकर चिड़िया सोचती है, ये गौरी कितनी चालाक है, कालू से सारा काम कराती है और खुद को महारानी समझती है। गौरी बहन, काम तो आपको करना पड़ेगा अगर आपको अनाज चाहिए। बाकी आपकी मर्जी, अगर आप जहाँ से जाना चाहती हैं तो चली जाएं, पर बिना अनाज के। मैं आपको अनाज बिना काम के नहीं दूंगी। आखिरकार कुछ सोचने के बाद गौरी कवि चिड़िया का काम करने के लिए तैयार हो जाती है। रानू उसे पानी के बदले दाना दे देती है। चिड़िया बहन, इन 2 दानों से मेरा क्या होगा? गौरी बहन, अगर आपको और दाने चाहिए तो आपको घर की साफ सफाई भी करनी होगी। रानू गेहूं के बदले गौरी से घर की अच्छे से सफाई कराती है। गौरी भी बड़े ध्यान से रानू के घर की सफाई कर देती है, क्योंकि उसे तो आज किसी भी हालत में बहुत सारे अनाज के दाने चाहिए थे। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं। गौरी रोज रानू के घर की सफाई बहुत अच्छे से करती और बदले में बहुत सारा अनाज चिड़िया से ले लेती। गौरी कवि को अब अनाज ढूंढने की जरूरत न होती। वो घर की सफाई करती और अपने और कालू के लिए अनाज लेकर अपने घर लौट जाती। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब इंडिया ने 3 खूबसूरत अंडे दिए। चिड़िया के साथ रहकर अब गौरी कवि भी मेहनती हो गई थी। अब वो खुद चिड़िया के लिए दाना ढूंढ कर लाती और चिड़िया के घर की साफ सफाई भी करती। इस तरह चिड़िया की संगत ने एक आलसी कवि को मेहनती बना दिया। देखते ही देखते रानू और गौरी अच्छी सहेलियां बन गई और जंगल में उनकी दोस्ती मशहूर हो गई। बहुत जल्द चिड़िया के अंडों में से बच्चे बाहर आ गए और वो अपनी माँ और मौसी के साथ खुशी खुशी रहने लगे। इसलिए दोस्तों, संगत का फल हमेशा मीठा ही होता है। अच्छी संगत हमें अच्छा ही फल देती है।